नमस्कार। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि हर जगह मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए और हर मस्जिद के नीचे शिवालय मत खोजिए। और उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे जानबूझकर वो लोग उठा रहे हैं जो हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। और सरसंघ चालक ने ये भी जोड़ा कि ऐसी कोशिशें, ऐसी हरकतें अस्वीकार्य हैं, वो कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके बाद एक वितंडावाद खड़ा हो गया, एक विवाद खड़ा हो गया। देश के तमाम बड़े साधु संतों ने सरसंघ चालक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और इस सब के बीच में एक नई घटना आकार ले गई और वो घटना है विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी। विश्व हिंदू परिषद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही आनुषंगिक संगठन है, लेकिन जिस वक्त भागवत जी की टोन ये हो कि भाई एनफ इज एनफ, बार बार ये मुद्दे मत उठाइए, उसी समय विश्व हिंदू परिषद एक नए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा करने जा रही है। जी हाँ, आज दोपहर बाद उस अभियान की घोषणा हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के स्तर का कोई व्यक्ति उसकी घोषणा कर देगा। और वो अभियान मालूम क्या है? वो अभियान है सरकारों मंदिर छोड़ो। जिसे एक बार हुआ था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने कॉल दी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। उस समय मूल मंत्र था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अब मूल मंत्र होने जा रहा है इस अभियान का सरकारों मंदिर छोड़ो। सरकारों मतलब किसी भी राज्य की सरकार हो, उसका किसी भी हिंदू मठ मंदिर पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मंदिरों से सरकारें बाहर आए, मंदिरों की देहरी से बाहर खड़ी हों सरकारें, मंदिरों की देहरी के अंदर नहीं। मंदिर के संचालन की रीति विधि की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सरकारों का नियंत्रण, प्रशासन का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। वो नियंत्रण अस्वीकार्य है। विश्व हिंदू परिषद इस को एक अभियान के तौर पर देश भर में शुरू करने जा रही है। एक बड़ा अभियान है ये। अब समझना ये है कि जिस वक्त भागवत जी कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे मत उठाइए कि यहाँ भी मंदिर वहाँ भी मंदिर, और उसी समय उसी संघ के एक आनुषंगिक संगठन के द्वारा इस ढंग के अभियान की घोषणा कि सरकारों मंदिर छोड़ो, बड़ी बात है। संघ और विहिप के अंतः संबंध इस वक्त क्या हैं, ये संघ जाने विहिप जाने, लेकिन ये थोड़ा उलटवासी जैसा मामला है, खासतौर पर टाइमिंग। एक तरफ भागवत जी हैं और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद है, जो कह रहा है कि सरकारों के नियंत्रण से भारत के हिंदू मठ मंदिर स्वतंत्र होने चाहिए, आजाद होने चाहिए, हर सूरत पे आजाद होने चाहिए। ये बात पुरानी है और तर्कपूर्ण भी है, क्योंकि देश के बाकी धार्मिक स्थल, जो अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वो सरकारी नियंत्रण में नहीं है। न चर्च, न मस्जिद, न गुरुद्वारा। कोई बड़ी से बड़ी मस्जिद बता दीजिए जिस पर सरकार की हुकूमत चलती हो, नहीं चलती। हिंदू धर्म के जो बड़े मंदिर हैं उनमें सरकार की ही हुकूमत चलती है। अब तर्क ये है कि जो वहाँ चढ़ावा आता है, दान दक्षिणा आती है, वो हिंदू जो मानस है, सनातन मानस है, वो अपने इष्ट को समर्पित करता है इस आशय से कि उसकी इस सेवा का उपयोग, इस दान का उपयोग हिंदू समाज के बृहत उन्नयन और उत्थान के लिए होगा। लेकिन फिर वो पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है, और जब सरकारी खजाने में चला जाता है तो उसका उपयोग तो फिर सरकार चाहे जैसे करे। वो अन्य धर्मों के को मानने वाली जनता के हित में भी उसका उपयोग करती है। तो इस ढंग से तमाम तरह के टकराव के बिंदु थे। और सबसे बड़ी बात, नपना एक क्यों नहीं, पैमाना एक क्यों नहीं। धार्मिक स्थलों के नियंत्रण से या तो सरकार पूरी तरह सब धर्मों के धार्मिक स्थलों को अपने नियंत्रण में ले ले, सारे धार्मिक स्थल सरकार के अधीन हो, प्रशासन के अधीन हो,
हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका एक्स ऑफिशियो बॉस हो, पदेन अध्यक्ष हो, नियंत्रक हो, या फिर सारे धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण से परे किए जाएं, बाहर किए जाएं। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में रहे तो मस्जिद सरकारी नियंत्रण में क्यों नहीं रहे, और अगर मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं तो हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में क्यों रहे? बड़ी वाजिब बात है, तर्कपूर्ण बात है, ऐसा ठीक भी है। लोकतांत्रिक देश में दो धर्मों के साथ ये सरकारी भेदभाव स्वीकार्य नहीं हो सकता। दो बड़े धर्म और उन दोनों धर्मों के धार्मिक स्थलों के प्रति सरकार का व्यवहार अलग अलग, एक के लिए दूसरे नियम, दूसरे के लिए दूसरे नियम। इसके विरुद्ध में बीएचपी एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करना चाहती है। अब देखना होगा ये अभियान कितना बृहत स्तर पर हो पाता है, उसकी गति और मति कैसी रहती है, उसको भारत के सामान्य जन से कितना समर्थन मिलता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। विशेष तौर पर संचालक मोहन राव भागवत की विश्व हिंदू परिषद के इस नए अभियान पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि अयोध्या आंदोलन के बाद से विश्व हिंदू परिषद ने कोई बहुत बड़ा अभियान चलाया भी नहीं, ये भी सच है। छोटे छोटे स्तरों पर कुछ कार्यक्रम किए, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी कोई अभियान विश्व हिंदू परिषद ने चलाया हो अयोध्या आंदोलन के बाद से, वैसा नहीं हुआ। और अशोक सिंघल जी के जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद में वो धार और तेवर भी नहीं रहा जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद जानी और पहचानी जाती थी। तो क्या विश्व हिंदू परिषद फिर से अशोक सिंघल के दौर के तेवर और कलेवर को हासिल करना चाहती है? क्या विश्व हिंदू परिषद फिर से ये जताना और स्थापित करना चाहती है कि वो प्रासंगिक है और उसकी पुरानी धार अभी कुंद नहीं हुई है? इसीलिए क्या विश्व हिंदू परिषद ये अभियान लेकर आ रहा है कि सरकारों मंदिर छोड़ो। धन्यवाद।